हे बुकवर्म्स, मैं यश और मैं हाजिर हूँ आपके सामने हमारी ऑनगोइंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के 6th चैप्टर के साथ, जिसका नाम है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। आज से 500 साल पहले तक मानचित्रकार ये मानते थे कि कैलिफोर्निया एक आइलैंड है। साइंटिस्ट को लगता था कि आग फ्लॉगिस्टोन नाम की किसी चीज से बनती है। लेडीज ये मानती थी कि डॉग के फ्यूरिन को फेस पर लगाने से एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, और आधी दुनिया ये मानती थी कि अर्थ सन के अराउंड नहीं बल्कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हाल ही में फैले कोविड-19 से रिलेटेड भी शुरुआत में काफी मिसकंसेप्शंस फैले थे, जैसे गर्मी से वायरस मर जाता है, ये वायरस सिर्फ ओल्ड लोगों को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को ये वायरस अफेक्ट नहीं करता, और मेरा फेवरेट, गो करो गो बोलने से वायरस भाग जाता है। तो पॉइंट ये है कि लाइफ के हर स्टेप में आप गलत होंगे ही होंगे। अगर आप अपने पास्ट पे झांकें तो बहुत सी चीजें आपको गलत लगेंगी जो आपके पास्ट वाली पर्सनालिटी को बिल्कुल सही लगती थी। इसी तरह जब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको प्रेजेंट में देखेगा तो उसे भी आप में गलतियां नजर आएंगी जो शायद आपको अभी सही लग रही है। कोई भी इंडिविजुअल एकदम रॉन्ग से एकदम राइट डायरेक्टली नहीं चला जाता। अगर आज वो रॉन्ग है तो कल शायद थोड़ा कम रॉन्ग होगा, परसों शायद थोड़ा और कम रॉन्ग होगा, और इसी तरह धीरे धीरे वो रॉन्ग से राइट की तरफ बढ़ता जाता है, ना कि सीधा जंप मार के फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं साथ साथ बढ़ते हैं हमारी वैल्यूज, हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस फ्रॉम रॉन्ग टू स्लाइटली लेस रॉन्ग। और यही बिलीव जन्म देते हैं डाउट को, अपने फ्यूचर को लेकर डाउट, अपने रिलेशन को लेकर डाउट, अपने खुद के डिसीजंस पर डाउट। तो इस डाउट से कैसे मुक्ति पाएं? वेल, इसका इलाज है अपने राइट की बजाय अपने रॉन्ग्स पर ध्यान देना और उन्हें ठीक करना। अपनी कमियों को दूर करें तो शायद राइट पार्टनर मिल जाए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो शायद राइट जॉब मिल जाए। सिंपल सा फंडा यार। आर्किटेक्ट्स ऑफ योर ओन बिलीव्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग लोगों को अलग अलग रूम्स में रखा गया और उन्हें कुछ बटन दिए गए और सबको बोला गया कि जो आधे घंटे में सबसे ज्यादा बार लाइट जलाएगा वो जीत जाएगा। तो लोगों ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उन्होंने बटन्स को पुश करना शुरू कर दिया। बहुतों की लाइट जली, पर बस एक बार। फिर कुछ और ट्राई करते, कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते। 10 से 15 मिनट के अंदर लोगों ने 100 से ज्यादा पैटर्न बना डाले, बट रियलिटी में वहां कोई पैटर्न था ही नहीं। लाइट्स रैंडमली जल रही थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने 10 से 15 मिनट में जितनी बार लाइट जलाई उतनी बार अपनी बिलीव्स को चेंज किया कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर लाइट जलनी चाहिए। कोई बटन के आसपास गुलाटियां मार रहा है, कोई पैर की छोटी उंगली से बटन प्रेस कर रहा है, कोई कोहनी से बटन प्रेस कर रहा है, कोई जंप मार मार कर बटन प्रेस कर रहा है। मजे की बात यह है कि सब उस रूम से ये सोचकर निकले कि वो राउंड जीत गए हैं। हमारा माइंड ऐसा ही है, वो ऐसे ही चीजों को समझता है और हर एक्टिविटी को किसी चीज से एसोसिएट करता है। जैसे इन पार्टिसिपेंट्स के सामने थे बटन्स और लाइट्स, तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस बटन दबाने लग गए अलग अलग तरीकों से, क्योंकि शुरू से हमारे ब्रेन ने यही सीखा है, बटन्स मतलब लाइट, लाइट मतलब बटन। हमारा ब्रेन ऐसे ही कॉम्बिनेशन से चीज़ों को समझता है, और किसी नई इन्फॉर्मेशन का मिलना, उसको किसी यूजुअल या पुरानी चीज़ से जोड़ना, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं, उन सबको जोड़कर एक कनेक्शन में बांधना, ये सब हमारा ब्रेन डेली बेसिस पर हर सेकंड करता है। पर इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, मिस्टेक्स कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने बनाए कनेक्शन से जुड़े रहना चाहते हैं और उन कनेक्शंस को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कनेक्शंस कितने भी गलत हो। जैसे मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड या कोई नॉन टू उसके अगेंस्ट कुछ कह देता है या उसकी गलतियां पॉइंट आउट करता है, तो आपका ब्रेन आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप उसकी बात मान लें, क्योंकि आपका ब्रेन के कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी कॉमेडियन ने कहा था, मेरा मानना है कि ह्यूमन ब्रेन मेरी बॉडी का सबसे शानदार ऑर्गन है। फिर मैंने ये समझा कि ये बात मुझे बता कौन रहा है। बात यह है कि हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, ये सब हमारे ब्रेन के कनेक्शन पर डिपेंड करता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम गलत से कम गलत की ओर नहीं बढ़ पाते। बी केयरफुल व्हाट यू बिलीव। 1998 में एक थेरेपी के दौरान एक जर्नलिस्ट और ऑथर मेरेडिथ मेरन एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची कि बचपन में उनके पिता ने उनका शोषण किया था, और यह बात उनको अब जाकर रियलाइज हुई है।
फिर जब 37 साल की उम्र में उन्होंने ये बात सबको बताई तो सब हैरान रह गए, लेकिन उनके पिता ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने मेरेडिथ की साइड ली, कुछ ने उनकी पिता की साइड ली और पूरा परिवार दो हिस्सों में बट गया। फिर 1996 में मेरेडिथ एक और चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची कि उनके पिता ने उनका शोषण नहीं किया था, और यही हमारे माइंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये बस उनके दिमाग की एक उपज थी। इस हादसे के बाद मेरेडिथ को अपनी पूरी लाइफ गिल्ट के साथ और माफी मांगते हुए बितानी पड़ी। मेरेडिथ ने सब अपनी आत्मकथा माय लाई अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉल्स मेमोरी में बताया है, और मेरेडिथ इससे अकेली नहीं थी। 1980s में बहुत से लोगों ने ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो ना कभी हुई थी और ना उनके होने का कोई प्रूफ था। तो फिर लोगों के दिमाग में ये फॉल्स मेमोरीज कौन भर रहा था? आपने कभी वो टेलीफोन वाला गेम खेला है जिसमें आप किसी प्लेयर को कुछ बात बताते हैं, फिर वो प्लेयर अगले प्लेयर को बताता है, फिर वो आगे बात बढ़ती जाती है, और ऐसे करते करते जब वो बात आखिरी प्लेयर तक पहुंचती है तब तक उस बात का सिर्फ 10 to 20% ही उस प्लेयर को पता चल पाता है। हमारी मेमोरीज भी कुछ ऐसे ही काम करती है। आज हमने कोई बात सुनी तो कुछ दिन बाद वो बात हमें धुंधली सी याद आएगी, तो हमारा माइंड उस बात को पूरा करने के लिए उसमें फॉल्स मेमोरीज भर देता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके अंदर फॉल्स मेमोरी का परसेंटेज भी बढ़ता रहता है। और ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि हमारा माइंड एफिशिएंट होने के लिए बना है, ना कि एक्यूरेट होने के लिए। और हमारा ब्रेन ये फॉल्स मेमोरीज बनाता कैसे है? ऐसा करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और उसके पास स्टोर्ड नॉलेज के बेसिस पे। आपके रिलेशन किसी पर्सन से अच्छे हैं तो उससे जुड़ी फॉल्स मेमोरीज भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर आपके रिलेशन किसी पर्सन से अच्छे नहीं हैं तो उससे जुड़ी फॉल्स मेमोरीज घातक साबित हो सकती हैं। मेरेडिथ की बात की जाए तो उसके रिलेशन उसके फादर के साथ बचपन से ही अच्छे नहीं थे। मेरेडिथ का उसके हस्बैंड से भी डिवोर्स हो चुका था। 1980s में मेरेडिथ ने चाइल्ड अब्यूज पर रिसर्च शुरू की और कई विक्टिम से मुलाकात की। इन सब के चलते मेरेडिथ ने थेरेपी शुरू कर दी, और इन सब का रिजल्ट ये निकला कि उसके फादर के लिए उसके मन में फॉल्स मेमोरीज बन गई। हमारा माइंड हमारे हर एक्सपीरियंस, हर डिसीजन, हर बिलीफ को एक धागे में पिरोता है। वो वही जानता और मानता है जो हमने देखा है, सुना है या फिर जिया है। पर अक्सर हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन पास्ट और प्रेजेंट में एक समन्वय बिठाने के लिए फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करता है। 1980s में बहुत से लोग इस फॉल्स मेमोरी का शिकार हुए और कुछ लोगों को तो जेल भी जाना पड़ा। ये इतना कॉमन हो गया था कि इसका नाम ही फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम पड़ गया। और देखा जाए तो हमारे बिलीव्स ही इस फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या किया जाए? खुद पर भरोसा या खुद पर कम भरोसा? सुनने में शायद गलत लगे, पर शायद हमारी प्रोग्रेस के लिए खुद पर कम भरोसा करके अपनी कमियों को सुधारना ज्यादा बेहतर होगा। पूर्ण विश्वास के नुकसान। तो मेरे सामने बैठी है एरिन, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, और हम एक सुशी रेस्टोरेंट में हैं जहां 4 रोल्स और 1.5 बॉटल वाइन के बाद वो मुझे ये समझाने में लगी है कि देयर इज नो सच थिंग एज डेथ, या फिर यूं कहे कि वो ऐसा मानती है। उसका तो ये भी मानना है कि डेथ को वो ठीक कर सकती है, जैसे वो कोई डिजीज हो, और उसमें वो मेरी मदद चाहती है, नॉट एज हर असिस्टेंट बट एज हर बॉयफ्रेंड। और ये सब वो कह रही है मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के सामने। यस, वो भी यहीं बैठी है और एरिन को ये कहते हुए सुन रही है कि हम तीनों साथ में कितने खुश रहेंगे। आई नो, ये एरिन थोड़ी खिसकी हुई लग रही है। एक्चुअली मैं एरिन से 2008 में मिला था एक सेमिनार के दौरान। उस वक्त एरिन एक लॉयर थी और मैं एरिन की इस अजीब साइड से बिल्कुल अनजान था। मुझसे मिलने से पहले एरिन का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट ने उसकी पूरी लाइफ ही बदल दी थी। कुछ सेकंड्स तक मरने के बाद जब वो वापस आई और ठीक हुई, तब वो एक अलग ही एरिन थी, आध्यात्मिक एरिन, जो पाप पुण्य, एनर्जी, टैरेट कार्ड्स वगैरह में मानने लगी थी। लेट्स कॉल हर वियर्ड एरिन और अजीब एरिन। अजीब एरिन से मेरी मुलाकात 2008 में हुई थी एंड वी वर टुगेदर फॉर लाइक 1 मंथ। और उस 1 मंथ में अजीब एरिन कुछ ज़्यादा ही अजीब होने लगी थी, जैसे मुझे मूव इन के लिए इन्वाइट करना, वो भी कंट्री की दूसरी तरफ, फिर मेरे मना करने पे खुद को मारने की धमकी देना। तो आई डिड जो कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में करता है। आई ब्रोक अप विद हर एंड
ब्लॉक्ड हर एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो अजीबेरिन ने क्या किया, नई नई आईडीज बनाई, नए अकाउंट्स बनाए ताकि किसी तरह मुझसे कांटेक्ट कर पाए और उन अकाउंट से ये पोस्ट करना कि मैंने किस तरह उसको धोखा दिया है और उसके साथ गलत किया है। और तब से लेकर अब तक हजारों ईमेल्स और मैसेजेस के साथ वो मेरे सामने इस सुशी रेस्टोरेंट में बैठी है। और तब से लेकर अब तक हमारी अजीबेरिन में कितना चेंज आया होगा मैं बताता हूँ, 0, 0। तब मुझे एक बात स्ट्राइक करी कि अजीबेरिन इतनी अजीब क्यों है, क्योंकि वो अपने बिलीव्स, अपनी वैल्यूज़ पर ब्लाइंडली भरोसा करती है। उसकी नज़रों में ये सब करना अजीब नहीं है, बल्कि नॉर्मल है, सही है। पर सिर्फ ऐसा मान लेना कि आप जो कर रहे हो वो सही है, सच में उस काम को सही बनाता है? यू टेल मी। 1990 में एक साइकोलॉजिस्ट रे बॉमाइस्टर ने ईवल यानी बुराई पर एक स्टडी करी और ये जानने की कोशिश करी कि लोग बुरा काम करते क्यों हैं। तो स्टडी से उन्हें ये पता लगा कि जो लोग बुरा काम करते हैं उनकी नज़रों में वे बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। उनके मुताबिक वो बुरे नहीं हैं, ना ही वो बुरा काम कर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोग बुरे हैं। यहाँ भी बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या ईवल लोग सही हैं? नो। क्या वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वो सही है? यस। क्या उनके ऐसा मान लेने से वो सही हो जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। सो डोंट बिलीव योर बिलीव्स। मैनसन्स लॉ। आपने कभी ना कभी पार्किंसंस लॉ के बारे में तो सुना ही होगा। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल अप द टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन, या फिर मर्फीज लॉ, व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो अब मैनसन्स लॉ के बारे में भी सुन लीजिए। द मोर समथिंग थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी द मोर यू विल अवॉइड इट। सिंपल शब्दों में ऐसा कोई भी काम जो आप में चेंज लाएगा या आपकी पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी को चेंज करेगा, चाहे वो अच्छे सेंस में हो या बुरे सेंस में, आप ऐसे काम करने से हमेशा अवॉइड करेंगे। मैनसन्स लॉ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों पर अप्लाई होता है। एक करोड़पति बनना आपकी आइडेंटिटी को उतना ही चेंज करेगा जितना आपका रोडपति बनना। इसलिए अक्सर लोग हमेशा बीच का रास्ता चुनते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना। खुद की नज़रों में ही नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। शायद इसीलिए हम सबसे अच्छे से बातें करते हैं। शायद इसीलिए हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बुरे बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो क्या इमेज रह जाएगी आपकी उनकी नज़रों में। ये सवाल शायद सबके दिमाग में आता है। एम आई राइट? मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत सालों से अपने आर्ट वर्क को दुनिया के सामने लाना चाहता था और उसे प्रोफेशनली फॉलो करना चाहता था। कई बार उसने कोशिश भी करी, पर फिर भी वो अपनी रियल जॉब को नहीं छोड़ पाया। रीज़न शायद सबके सामने क्लियर है, टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। किसी भी चीज़ को, किसी आदत को, किसी जगह को, अपनी पुरानी जॉब को छोड़ना हम सब के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि हमारी ब्रेन की वायरिंग ही कुछ ऐसी है। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहता है, प्रिजर्व करके रखना चाहता है। अगर आप मानते हैं कि आप अच्छे कुक हैं तो आप बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से बचेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप उन लोगों को अवॉइड करेंगे जो आपको पसंद नहीं करते या जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्योंकि एक बार आपके माइंड में खुद को लेकर या किसी और को लेकर अगर कोई ओपिनियन बन जाता है तो उसे चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शायद कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए नेवर बी टू श्योर ऑफ योरसेल्फ, कीप डिस्कवरिंग योरसेल्फ, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपको लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करने में और लाइफ के साथ खुद को बदलने में आपकी हेल्प करेंगे। खुद से सवाल पूछना, अपने थॉट्स और अपने बिलीफ्स पर डाउट करना, ये एक स्किल है जिसे बेहतर करने के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपकी इस काम में मदद करेंगे। व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? मेरा एक फ्रेंड था जिसने इंजीनियरिंग करी, बट इंजीनियरिंग करने के बाद ही रियलाइज्ड कि उसे तो टीचिंग में इंटरेस्ट है। सो आफ्टर इंजीनियरिंग उसने टीचिंग की पढ़ाई करी और एज अ टीचर जॉब स्टार्ट कर दी। बट कुछ मंथ जॉब करने के बाद ही रियलाइज्ड दैट कि ये जॉब तो बहुत बोरिंग है, तो उसने एक बेकरी खोलने की सोची। अब शायद वो बेकरी खोल भी दे, एक सक्सेसफुल बेकर बन भी जाए, या शायद ऐसा हो कि उसका वो बिजनेस भी फेल हो जाए, फिर वो कुछ और प्रोफेशन ट्राई करे। आई मीन एनीथिंग्स पॉसिबल। बट मेन बात यहाँ ये है कि उसने अपना लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचा या ये अपने आप से सवाल नहीं किया दैट व्हाट इफ ही इज रॉन्ग। क्योंकि अगर वो इंजीनियरिंग या टीचिंग या बेकरी शुरू करने से पहले
अपने आप से कुछ सवाल पूछ लेता तो शायद उसको इतनी प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता। तो खुद से सवाल पूछना आपके लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करेगा, बल्कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही साबित होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट वुड इट मीन इफ आई एम रॉन्ग? बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि क्या उनके लिए वे डिसीजन सही होंगे या गलत। अब इस केस में मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, बट व्हाट विल हैपन इफ दे आर रॉन्ग? क्या मेरे फ्रेंड ने ऐसा सोचा था कि अगर उसने इंजीनियरिंग छोड़कर टीचर की जॉब करी और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आगे क्या करेगा? नो, ही डिडंट। एरिस्टोटल ने कहा था, स्वीकार किए बिना किसी भी विचार का चिंतन कर पाना एक एजुकेटेड माइंड की निशानी होती है। यानी कि किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले खुद से सवाल करना कि क्या ये मेरा डिसीजन सही होगा, और अगर नहीं हुआ तो आगे क्या? इफ यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस यू विल गो इन द राइट डायरेक्शन। आपके डिसीजन सही होना हो, बट आपके खुद से सवाल जरूर सही होने चाहिए। क्वेश्चन 3, क्या गलत होना प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है? अब यार, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल के टाइम में KRK से लेकर SRK तक सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आपका गलत होना आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा या नहीं, ये समझते हैं हमारे इंजीनियर फ्रेंड से। अब आफ्टर इंजीनियरिंग उसके पास क्या ऑप्शन थे ये देखते हैं। ऑप्शन A, चुपचाप एक इंजीनियरिंग की जॉब करना। ऑप्शन 2, टीचिंग जॉब करना। और ऑप्शन 3, अपने प्रोफेशन को यूं ही बार बार बदलते रहना। ज़्यादातर लोग ऑप्शन A चुनेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई सेकंड थॉट्स नहीं, सिंपल 9 to 5 जॉब, जस्ट एक्सेप्टिंग द लाइफ हाउ इट इज़। पर क्या ये करके वो अपने साथ सही कर रहे हैं? ऑप्शन B। अब गलती हुई यहाँ पर, जब उसने जल्दबाजी में डिसाइड किया कि वो बोर हो गया है और टीचिंग की जॉब छोड़ दी। अब अगर आप देखें तो उसके गलत होने से प्रॉब्लम नहीं बढ़ी, प्रॉब्लम बढ़ी उसके खुद से सवाल ना पूछने से। अगर वो टीचिंग जॉब छोड़ने से पहले खुद से सवाल पूछता कि वो सही कर रहा है या नहीं, तो शायद प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ती और ऑप्शन C की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन खुद से सवाल पूछना एक मुश्किल काम है, क्योंकि फिर लोगों की खुद की आइडेंटिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी को खतरा, चेंज इन लाइफ, और हमारा ब्रेन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए सवाल पूछना इतना मुश्किल काम है। अब हमारा इंजीनियर दोस्त प्रोफेशन चेंज कर लेगा पर खुद से सवाल नहीं पूछेगा, उससे डरेगा, चाहे उससे उसको फ़ायदा ही क्यों ना हो। गलत होना मंजूर है पर चेंज होना नहीं। तो सवाल पूछते रहिए, गलत साबित होते रहिए, चेंज होते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दैट्स द बेसिक मंत्र ऑफ लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो गाइज, आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ। आपको मेरा ये ट्रांसलेटेड ज्ञान कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो if you have learned anything from this chapter. If you appreciate our work, press the subscribe button. And we will meet next time with chapter 7 of this book. तब तक के लिए be safe, be healthy and keep asking questions. And remember, always be a bookworm.